चले गए। आज क्या हुआ, एक निश्चित अवधि के बाद खडबदन कुमार का जन्म हुआ। तब जन्म्यो खडबदनु कुमारा, जन्म हुआ और होने के बाद एक निश्चित समय पर तारकासुर का वध कर दिया गया। बोले वध हो गया, अब तो शांति हो गई, शांति हो गई। आज बैठे हैं बाबा श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय ही नाम बोलो श्री राम। ऐसे ही आज माता श्री बैठी और जैसे बट वृक्ष की ओर देखा, वही बरगद का वृक्ष याद आ गया। आज भगवान शंकर ने श्री राम भाई जय जय राम भजन किया है। कथा में देखिए, कथा वक्ता कैसा भी हो, लेकिन कथा भगवान की होती है। सदैव जीवन में ध्यान रखिए, पाप लग जाता है। वक्ता छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वक्ता क्या है, भगवान की कथा है। और जब हमारा विचार निर्मल होता है तभी शुभ मंगल होता है हमारे जीवन में। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। इस आंगन में दशरथ 10 इंद्रियों के आंगन का मन, और मन में वो आ जाते हैं परमात्मा जब उनकी कथा कही जाती है, सुनी जाती है। आज देखिए बैठे हैं, आज वाम भाग में आसन दे दिया गया। आज माता जी ने प्रश्न कर दिया कि मैं नारी हूँ। नारी अपवित्र हो जाती है, सहज अपवित्र, स्वभाव सहज माने स्वभाव। नारियों में एक स्वभाव होता है, सहज अपवित्र हो जाती हैं, जिसके कारण ये अनुष्ठान में कथा नहीं सुन सकती हैं। और मैं भी एक नारी हूँ, तो अनुष्ठान में अधिकार नहीं है। आपने कथा सुना दीजिए। कौन सी कथा? बोले राम जी की। जैसे राम जी का नाम लिया, रोमावली पुलकित हो गई। प्रशंसा करने लगे बाबा, ऐसा ना हो देवी कहीं संशय ना हो जाए, तो इनकी पात्रता को पहले सुनिश्चित कर दिया जाए, योग्य बनाया जाए। का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है देवी, धन्य है। तुम समान नहीं कूप, आपके समान कोई उपकारी नहीं हो सकता। उपकार किस पर? बोले अखिल ब्रह्मांड में प्रत्येक जन के जीवन में उपकार करने का तुम काम कर रही हो। क्या पूछे रघुपति? आपने भगवान की जो कथा पूछी है, देखिए यहीं से प्रसंग बदल जाता है। अभी कथा कह रहे थे कौन? याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी से। अब शंकर जी यहीं से कथा सुनाना प्रारंभ कर देंगे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, बोले क्या है? सकल लोक जग पावन अखिल ब्रह्मांड का। ये कथा क्या है एक बार बताएं। जैसे आप गंगा जी जाओ, तो गंगा जी जाओगे तो आपको घाट पर जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राम का नाम आप प्यारे यहीं ले लेंगे तो गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएंगे। यही तो राम नाम की जो गंगा है सबके हृदय में अविरल अविचल होनी चाहिए। आज प्रश्न किया, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कर दिया कि ये जो साकार ब्रह्म है ये क्या है? ये निराकार साकार क्यों हो जाता है? इस तत्व के विषय में बताओ। शंकर जी ने कहा देवी निराकार, निर्गता आकारा सा निराकारा, जिससे आकार निर्गत हो निकले, जिससे आकार प्रकट हो जाए उसे कहते निराकार।
जो किसी आकार को एक प्रकार में ढाल दे। देखिए बात में ना थोड़ा कठिन साहित्य है। जैसे कि आप कटोरा है, कटोरे में ले लो जल और जल रख के आप चले जाओ कहाँ, फ्रीजर में, तो क्या वो ठोस हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो जल क्या है? जल का कोई आकार है। जो आकार चाहे कटोरे में रख लो, आप पतीली में रख लो, किसी बर्तन में जिसमें रखोगे वही आकार बन जाता है। लेकिन बोले जे गुण रहित सगुण सोई कैसे, उत्तर मिला बोले जल हिम उपल बिलग नहीं। जल और हिम जैसे बिलग नहीं है। श्रद्धा की कटोरी में अगर जल को रखा जाए, जल को निराकार भाव है भक्त का कि प्रभु तुम आ जाओ निराकार में, और भाव रूपी फ्रीजर में रख दिया जाए तो ठोस बन जाता। लेकिन सत्य क्या है? जैसे बाहर निकालोगे फिर पानी हो जाएगा। सत्य क्या है? निराकार। अच्छा देखिएगा, सीधी सी बात ऐसे समझिएगा। जैसे आप है, आप में वो हवा भरी है, कौन सी? इस आकार में हवा है जो दिखती नहीं, आदमी मर जाता है, प्राण कहाँ चला गया नहीं दिखता है। और वही हवा एक कुत्ते में भी है, वही हवा सिंह में भी है, वही हवा बिलार में भी है वही हवा, लेकिन क्या आकार में थोड़ा अंतर है। और जो हवा भरी है वही प्यारे निराकार है, और जिसमें भरी है वो उसका आकार है। संक्षेप में आप समझ लीजिए। आगे का प्रसंग ये बताओ, राम जी जन्म लेते क्यों हैं? बोले भगत भाव बस सगुन सो होई। भक्त का भाव के कारण ही परमात्मा भाव के वशीभूत होकर के निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। उत्तर दे रहे हैं बाबा। अच्छा ये बताओ, राम जी जन्म लिए निराकार से साकार में आए अयोध्या में, तो भगवान राम के जन्म की कथा सुनाओ। बाल लीला आए क्यों और फिर बाल लीला क्यों की, कैसे की, ये बताओ। ये भी कथा सुनाओ कि गाधी तने जब लेकर के आए तो विवाह किस प्रकार हुआ, ये भी कथा सुना दीजिए। और कथा ये भी सुना दीजिए कि बन क्यों गए, क्या दोष था मेरे प्रभु में कि बन गए, उस दोष का निरूपण कर दीजिए। आप व्याख्यान प्रस्तुत करिए कथा के रूप में। अच्छा इसके बाद रावण को क्यों मारा, और रावण को मार करके जब ये साकेत धाम गए तो इनके साथ कौन कौन गया, इसका आप विधिवत हमें ये कथा आप बता दीजिए। इसका आशय क्या रहा है, इसमें मुख्य रूप से इस कथानक को आप हमें बता दीजिए। अब देखिए भगवान शंकर ने कहा, देवी यद्यपि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेका अनेक हेतु हैं, बहुत विचित्र हैं। बोले देवी सुनिए, पहला हेतु, बोले कौन? बोले एक बार भगवान ने श्राप दिलवाया। बोले किससे? बोले सनकात मुनियों से। क्यों? माला, वो दिव्य माला गई और वो उनको आमंत्रित करके ले आई। अंदर जाने लगे, मना कर दिया गया। पहले बोले अंदर, बोले बुलाया है, एक बार मना किया। इसी प्रकार 3 बार मना कर दिया। कौन? द्वारपाल कौन थे वो? जय विजय। अब बोले जब परमात्मा और महात्मा के बीच में अगर कोई रोकने का काम करता है तो आसुरी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए जाओ।